नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है। जब 2n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो यहाँ पे n को 13 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 7 बच रहा है। ठीक है, तो 2n को बोल रहा है 13 से भाग देने पर हम क्या करेंगे, इस शेषफल को यहाँ पे 2 से गुना कर रहा है तो हम 2 से गुना कर देंगे, 13 से भाग देंगे तो 14 में अगर 13 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए तो हमारा सही आंसर होगा ये 1। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को भाजक से भाग दिया जाए तो 39 शेषफल बचता है। यदि किसी दूसरी संख्या को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 33 बचता है। यदि दोनों संख्या के योग को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो 19 भागफल रहता है। तो यहाँ पे भाजक ज्ञात करें। यहाँ पे भागफल नहीं है, ये हमारा शेषफल है, यहाँ पे गलत लिखा गया है तो ये है शेषफल। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे दिया है कि किसी संख्या से हम भाग देते हैं यहाँ पे, तो हमारा भाजक क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे R1 दिया है कितना, तो यहाँ पे दिया है 39। R2 कितना दिया है, दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो 33। और यहाँ पे R3 कितना दिया है, तो यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो हम एक ही भाजक से अलग अलग संख्या में भाग देते हैं तो 39 और 33 प्राप्त होता है, और मतलब कि दोनों के योग में भाग देते हैं तो 19 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से डिवीजर निकाल सकते हैं, भाजक निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला भाजक का, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 और माइनस R3 ये करना था। तो हम यहाँ पे 39 और 33 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 39 और 33 को, तो ये होगा 72 और इसमें से 19 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53। ठीक है, तो यहाँ आंसर ये गलत हो गया है। यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 53, ये 53 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसे 53 कर देते हैं तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है, यहाँ पे 53 आना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या ए, बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे a और b और c के जगह पे क्रमशः हम शेषफल को रख देंगे 9, 7 और 10 को। तो यहाँ पे a हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 7 14, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 10 50। ठीक है, अब इसमें यदि हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल तो 9 आएगा, 13 से यदि भाग देते हैं, और यहाँ पे शेषफल 1 आएगा, और यहाँ पे 13 39 11 शेषफल आएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 11 1 12 12 9 21, 21 में यदि हम 13 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 से यदि भाग देंगे तो 8 आएगा शेषफल। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 2000 से छोटी है तथा 8 का गुणज है। यदि n को 5, 6, 7 से भाग देने पर 2, 4, 5 शेष बचता है तो n के कितने मान संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मान संभव है ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे सबसे पहले ये लिखेंगे, n को 5, 6, 7 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, n को 5, 6 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर्स कितने आते हैं, तो यहाँ पे 2, 4 और 5। ठीक है, ये सक्सेसिव रिमाइंडर्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अंतिम भागफल के रूप में a, तो ये कितना हो जाएगा 7a प्लस 5। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 7 42a और प्लस 6 5 30, 30 और 4 यहाँ पे 34। अब इसको गुना करेंगे हम 42 को 5 से, तो यहाँ पे 40 पंचे 200 और यहाँ पे 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 210a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 34 पंचे यहाँ पे 170 और 2 72, 172 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n कितना आया, तो 210a
और प्लस 172, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि n के कितने मान संभव है, और ये क्या है, ये जो हमारा n है यह 8 का गुणज है, मतलब कि यदि हम इसमें 8 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब यहाँ पे हम 8 से यदि भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 5 पे 0 50, 8 छक्के 48, यहाँ पे 2 हमारा रिमाइंडर आता है, और ये तो a है, और प्लस यहाँ पे देते हैं 8 दूनी 16, 12, 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो 2a + 4, यदि इसमें 8 से हम भाग देंगे तो ये भी हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना बचेगा, तो a + 2, 2 × a + 2 बट्टे 8, ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कि यदि हम a + 2 में 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो a क्या क्या हो सकता है, तो a हो सकता है यहाँ पे 2 रखने पे हो सकता है, 4 से भाग लग जाएगा, 6 रखने पे, ठीक है, 10 रखने पे, मतलब कि ये सब रखने पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से 10 रखने पे हो जाएगा, 14 रखने पे होगा, 18 रखने पे होगा, तो ये सब हमारा आ सकता है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यदि हम 10 रखते हैं, यहाँ पे 10 रखते हैं, तो n का वैल्यू, n तो हमारा कितना है, तो n है हमारा 210a और प्लस यहाँ पे 172, ठीक है। तो हम यहाँ पे a का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो ये तो 2100 + 172 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2000 से अधिक हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमें 6 लेकर, ये तो कट ही गया, तब ऑप्शन 10 भी हमारा कट गया, तो हमारे पास 6 बचा। अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पे 210 को अगर हम 6 से गुना करेंगे और 172 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 छक्के 6, 2 छक्के 12, और यहाँ पे 0, और इसमें जोड़ेंगे 172, तो ये हमारा 2000 से कम आएगा, ठीक है। तो हमारा ये और ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 मान संभव हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, m एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि m³ + 18 m से पूर्णतः विभाज्य है, m के सभी संभव मानों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि m³ + 18 जो है ये m से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि m से हम पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं m³ + 18, इसका मतलब हम यहाँ पे m जो लेंगे वो 18 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो m को इसमें से कॉमन लेके निकाल लेंगे और m से काट देंगे, ठीक है। तो 18 का हमारा कितना फैक्टर है, तो हम इसे काउंट कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या हो सकता है, 1 होगा 18 का फैक्टर, उसके बाद 2 होगा, 3 भी होगा, और उसके बाद यहाँ पे 6 भी होगा 18 का फैक्टर। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं 9 भी होगा, और 18 खुद होगा, तो यहाँ पे हमारा 6 फैक्टर निकल गया, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से भाग दिया जाए तो 52 शेष रहता है, यदि 5n को भाजक से भाग दिया जाए तो 4 शेष रहता है, तो भाजक का मान ज्ञात करें। यहाँ पे n से भाग देने पर 52 शेष बचता है, और यहाँ पे 5n को भाजक से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि अगर इस तरह से रहे तो हम क्या करेंगे, शेष को भी 5n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शेष को क्या करेंगे 5 से, यहाँ पे 5n कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 52 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 260। अब इसमें अगर हम d से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल निकलेगा, तो इसमें अगर हम d से भाग दिया तो हमारा जो शेषफल है कितना आया, 4, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने 256 लगाया होगा, इससे 4 कम, 260 से 4 कम 256 लगाया होगा, मतलब कि हमारा पहला भाजक जो है, पहला जो d है ये 256 हो सकता है, इसका कोई फैक्टर भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे हम 256 से लगा सकते हैं ना, 256 1 जा 256, ठीक है। तो हमारा पहला भाजक
256 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक, ठीक है, ये तो 3 अंक का है, तब हम इसका फैक्टर ले सकते हैं। तो 256 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 128 आ सकता है यहाँ पे 128। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे 64, 64। तो हम यहाँ पे मिलाते जाएंगे, यहाँ पे 64 जो है ये हमारा ये मिल गया, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सभी फैक्टर हो सकता है, बशर्ते कि ये फैक्टर जो है कितना होना चाहिए, ये जो फैक्टर्स है ये शेषफल से अधिक होना चाहिए, यहाँ पे 52 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि 1000 से कम कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे यदि हम 5 से भाग देते हैं तो आता है 200, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 1000 से कम। ठीक है, तो इसमें एक कम करना पड़ेगा, तो 1000 से कम 199 संख्याएं 5 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद 7 से अगर विभाजित चेक करें तो 1000 में 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98, 2 पे 0 20, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच गया, तो मतलब कि 142 संख्याएं जो है 1000 से कम 142 संख्याएं 7 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है लेकिन 35 से विभाजित नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1000 से कम कुल कितने संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाजित है, तो इस दोनों को जोड़ना है। लेकिन इस दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, क्या है, तो 5 और 7 का जो एलसीएम होगा उसका गुणज। ठीक है, तो 5 7 का एलसीएम तो 35 होगा और 35 के जितने भी गुणज है इस दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसे हमें निकालना है। और यहाँ पे ये भी बोला है लेकिन 35 से नहीं, तो 35 से भाग भी नहीं लगना चाहिए, मतलब कि 35 का कोई भी गुणज नहीं बचना चाहिए, ना इसमें ना ही इसमें। ठीक है, लेकिन दोनों में 35 का गुणज होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 1000 में 35 से भाग देते हैं तो कितने बार में लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा 35 दूनी 70 और यहाँ पे 3, हाँ यहाँ पे कितना बच गया, तो 3 फिर 0 30 30 300, 35 8 जा लगेगा। तो हमारे पास जो है 28 संख्याएं, 1000 से कम 28 संख्याएं हैं जो 35 का गुणज है, मतलब कि जिसमें 35 से भाग लग सकता है। ठीक है, तो ये तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मतलब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करके, मतलब कि 28 दूनी 56, इस दोनों को जोड़ के 56 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसी में से हम 56 को अच्छा जोड़ लेते हैं, 9 2 11 होगा, यहाँ पे 9 4 13 और 1 14, 1 1 2 और 1 3, इसमें से हम 56 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11 से 6 गया तो 5 और यहाँ पे 13 से 5 गया तो 8 और ये 285। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 285। यहाँ पे है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे शेषफल, तो शेषफल को हम रिमाइंडर लिखते हैं, r जो है हमारा 28 है। अब यहाँ पे बोला है भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, तो हमारा भाजक जो है d ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा 28 का। तो 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 28 तिया 84। अब बोला है कि भागफल का 7 गुना है, तो भागफल को हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमारा भागफल ये q है, तो ये जो है भाजक का भागफल का 7 गुना भाजक है, मतलब इसमें यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल प्राप्त हो जाता है, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो आएगा 12। तो यहाँ से हमारा
भागफल, भाजक और शेषफल तीनों प्राप्त हो गया है। तो अब हमें निकालना क्या है, तो भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे नंबर बराबर होगा, तो इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस दोनों को d को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q से और इसमें जोड़ना पड़ेगा r। तो यहाँ से हमारा 12 और 84 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ेंगे 28। 12 84 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा और इसमें 28 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1036। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 3 धनात्मक पूर्णांक x, y और z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 रहते हैं। यदि 4x - 2y यहाँ पे जो है प्लस है, प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि यदि x रहे संख्या, x में भाग देने पर यदि हमारा शेषफल कुछ आता है r, हमने बताया था कि यदि हम x में किसी संख्या d से भाग देते हैं और हमारा शेषफल r आता है तो हम d से यहाँ पे nx में भाग देंगे। ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इस r में n से गुना करके, ठीक है, इसमें d से भाग दे के हमें शेषफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे n के बदले में 4, 2, 3 रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो x के बदले क्या यहाँ पे रखना है, तो x के बदले यहाँ पे हमें r ही लेना है। ठीक है, तो r का मतलब ये रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 × 17 माइनस 2 × 24, ये 24 और प्लस 3 × z का वैल्यू कितना है 27। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आएगा 17 चौका 68, 24 दूनी 48 और प्लस ये 27 दिया 81। अब इस दोनों को जोड़ देंगे और 48 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 149 और इससे घटाएंगे 48 को तो ये हो जाएगा हमारा 101। अब इसमें अगर हम 31 से भाग देते हैं, 31 से भाग देते हैं 101 में तो हमारा 31 या 93 और ये हमारा 8 जो है रिमाइंडर आ गया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। यदि n को 125 से भाग दिया जाए तो 37 शेषफल प्राप्त होता है। यदि n को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि यदि n से हम अगर 125 से भाग देते हैं तो 37 शेषफल तो आया है, ये ठीक है। यदि n को 15 से भाग दिया जाता है तो हम क्या चेक करेंगे, इस 15 से 125 में क्या पूर्ण रूप से भाग लगता है, तो 15 से 125 में भाग नहीं लगता है तो हम शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, इसी संख्या के वर्ग के 2 गुने को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है। यहाँ पे बोला यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग के 2 गुने को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कि किसी संख्या में हम क्या करते हैं, 13 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है। अब बोल रहा है कि इसी संख्या के वर्ग के 2 गुने को, तो हमने बताया था कि अगर हम 13 से मान लेते हैं किसी संख्या n में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे 11, और इसी संख्या से हम क्या करेंगे, तो n के वर्ग के 2 गुने इसमें अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो यही काम यहाँ पे जो हुआ है यही चीज़ हम 11 के साथ करेंगे, मतलब कि 11 का स्क्वायर करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे और इसमें 13 से भाग देकर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 को 11 से गुना करेंगे 121 और दूनी 242 और इसमें हम देंगे 13 से भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 1 = 13 और हमारे पास बचा 11 पे 2 112 और यहाँ पे 13 8 104, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, तो 8 और बच गया हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 8।
क्वेश्चन है जब किसी संख्या को किसी भाजक से भाग दिया जाए तो 13 शेषफल बचता है। यदि किसी दूसरी संख्या को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 बचता है। यदि दोनों संख्या के योग को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो 8 शेषफल बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि हम d से किसी संख्या n में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 13 बचता है। फिर इसी d से यदि हम m में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल बचता है कितना, 17। और फिर हम क्या करते हैं, इसी d से m प्लस n में यदि भाग देते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 8। तो हमने बताया था यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिवीजन निकाल सकते हैं। और ये क्या होगा, तो इस दोनों का योग और इसमें से 8 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 17 माइनस 8 यानी कि 30 में से हम क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे 8 घटाएंगे तो ये हमारा 22 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे है यदि p को 111 से भाग दिया जाए तो 7 शेषफल रहता है। तो 6p को 74 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें, अगर हमें ये बोलता कि अगर p को 111 से भाग दिया जाए तो 7 शेष रहता है। ठीक है, और डायरेक्ट बोलता है यदि 74 से p में भाग दिया जाए, 6p में नहीं p में, तो क्या शेष रहता है। तो हम यहाँ पे देख सकते थे कि 74 से 111 विभाजित नहीं है तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे 6p है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो शेषफल कितना बचता है, तो 7 बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को सबसे पहले तो हम इसको ठीक से लिखेंगे। 111 से भाग दिया जाता है किसमें, p में, और रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, तो 7। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा भागफल x आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस p को क्या लिख सकते हैं, तो p को लिखेंगे ये भाजक गुने भागफल 111 गुने x और प्लस ये 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा p। अब अगर हम 6p लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें दोनों ओर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6p इक्वल टू होगा 111 गुने यहाँ पे 6 मतलब कि 666 x और प्लस यहाँ पे 7 छक्के 42। अब हमें बोल रहा है कि इसको अगर हम 74 से भाग देंगे, 74 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम यदि अगर इसमें 74 से भाग देते हैं तो भाग हमारा लग जाएगा, यहाँ पे 9 बार में लगेगा। या अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 36, 9 7 63 और 3 66। ठीक है, तो भाग लग जाता है 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब तो हमें ये देखना है कि 42 में भाग देने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे तो 42 ही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि 3 धनात्मक पूर्णांक x, y और z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 रहते हैं। यदि 4x - 2y - 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। तो ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन है 660 के नीचे कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से और 11 से, मतलब कि 5 और 11 दोनों से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 11 दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 55। ठीक है, तो जो संख्या 55 से विभाजित होगा वह 5 और 11 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि 660 से नीचे तक, ठीक है, 660 से नीचे 55 के कितने मल्टीपल है, कितने गुणज है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें भाग देंगे तो 660 तक तो हमारा 55 × 55 और यहाँ पे 55 दूनी 110, तो 55 दूनी 110। ठीक है, तो हमारा 660 को लगा के 660 तक 12 मल्टीपल आया, लेकिन हमें बोल रहा है कि 660 से नीचे तो सिर्फ 11 मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम 55 का कौन कौन सा मल्टीपल 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 55 गुने 3 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हम देख लेंगे पहले 3 से विभाजित होगा कौन कौन। ठीक है, तो 55 गुने 3 3 से विभाजित होगा, 55 गुने 6 3 से विभाजित होगा, और 55 गुने 9 3 से विभाजित होगा, और 55 गुने 12
3 से विभाजित होगा। तो हम 12 तक तो जा नहीं रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो ये 3 मल्टीपल जो है 55 का वह 3 से विभाजित होगा। तो ये 55 गुने 3, 55 गुने 6 और 55 गुने 9, ठीक है। तो ये जो है हमारा तीनों 3 से विभाजित होगा, और हमें ये बोल रहा है कि 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो कुल तो 11 है यहाँ पे, ठीक है, और ये 3 इसमें से कट गया, तो अपने पास कितना बचा, तो 8। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन ए। यहाँ पे है 2, 3, 8, 7, 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 125 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किन अंकों का प्रयोग करना है। तो हमें प्रयोग करना है 2, 3, 8, 7 और 5 का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 125 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए संख्या के अंत का 3 अंक, ठीक है, 125 से विभाजित होना चाहिए। तो 125 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतिम 2 अंक क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो 125 से विभाजित करने के लिए या तो इसमें से देखेंगे हम, तो या तो अंतिम 2 अंक इसमें से 25 हो सकता है, या अंतिम 2 अंक 75 हो सकता है, ठीक है। यदि हम 25 लेते हैं अंतिम 2 अंक, तो यहाँ पे तीसरा अंक क्या हो सकता है, क्या क्या लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 और 5 हमने ले लिया, तो हमारे पास 3, 8 और 7 बच जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 3 रखते हैं तो क्या ये 125 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 रखते हैं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम रख लेते हैं कितना, तो 7 रखते हैं। यदि यहाँ पे 7 रखते हैं तो ये भी 125 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रखते हैं हम कितना, तो 8 रखते हैं, ये 825। इसे चेक करेंगे तो ये भी हमारा ये 825 है, ये हमारा नहीं होगा, 125 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा तो 25 वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो हमारा 25 अंत में 25 वाला ये ऑप्शन कट गया। तो हम क्या ले सकते हैं, अंतिम 2 अंक 75 ले सकते हैं कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 75 लेते हैं तो हमारे पास 5 और 7 ये तो हो गया, हमारे पास कितना बचा, तो 2, 3 और 8, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लेकर देखते हैं, 275। तो ये तो 125 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब 3 लेकर देखते हैं। यदि 3 लेते हैं तो 125 ये 375 ये हो जाता है, ठीक है। अब हम 8 लेकर देखते हैं, तो 8, 7, 5 8 लेते हैं तो ये भी हो जाता है 125 7 जा 875, तो ये भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों 125 से विभाजित हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे 2 डिजिट और लेना है, तो कौन कौन सा बचा, तो 375 यदि हम ले लिए यहाँ पे 375, तो हमारे पास 2 बच जाता है और 8 बच जाता है। तो इससे हमारा 2 नंबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे या तो हम पहले क्या करेंगे, पहले 2 8 लिख लेंगे या फिर 8 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो या तो हमारा ये नंबर इस तरफ से भी बन सकता है 28375, तो ये हमारा एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर 82375 ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 नंबर बन गया। अब यहाँ पे 875 है, तो 875 ये हट गया, तो हमारे पास 2 3 बचता है, ठीक है। तो या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा 2 नंबर आ गया, तो पूरे मिला के 2 और ये 2, तो हमारे पास बन गया कितना नंबर, तो 4, ठीक है। तो 4 ऐसे नंबर संभव है जो 125 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है।